व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? व्यूवर्स आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुई है। व्यूवर्स या यूं कह लें कि DHA की हिस्ट्री में ये बात पहली दफ़ा हुई है, यानी वो फाइल जो बैलेटिंग में जिसको सक्सेसफुल कंसिडर किया गया है वो फाइल या उस फाइल की जो प्राइस है वो कम हो गई और वो फाइल जो DHA ने कहा कि ये अनसक्सेसफुल है, यानी बेल्टिंग में उसको कोई भी सेक्टर अलॉट नहीं किया गया, उसकी प्राइस बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ये जो DHA कोयटा का अर्ली बर्ड कमर्शियल आया है इसके अंदर इसी बात के बारे में हम आपको बताएंगे। अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अर्ली बर्ड कमर्शियल क्या है। अर्ली बर्ड कमर्शियल में DHA कोयटा आपको 4 मरले, 8 मरले और 1 कनाल की कमर्शियल फाइल्स जो है उसकी बैलेटिंग करने जा रहा है, यानी 28 फरवरी 2023 को इसकी बाकायदा इसका आगाज़ शुरू होगा और आम जो पब्लिक है वो 3 मार्च से 20 मार्च 2023 को उनको एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे और वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह फिल करके सबमिट करेंगे और वो भी बाकायदा इस तौर पर इस स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली DHA ने कुछ इस तरह किया कि इन्होंने ये किया कि ये जो अर्ली बर्ड कमर्शियल स्कीम लॉन्च की है इसकी जो डाउन पेमेंट होगी उसके अंदर आप कोई भी जो अनसक्सेसफुल फाइल होगी उसको एडजस्ट करेंगे, यानी DHA कोयटा कोई आपसे कैश नहीं लेने लगा बल्कि कैश की जगह आपसे वो जो DHA कोयटा की अनसक्सेसफुल 1 कनाल की जो फाइल होगी वो ले लेगा और आपकी डाउन पेमेंट उसी को ही कंसिडर करेगा। तो आप यूँ ये सोच सकते हैं जो एलिजिबल क्राइटेरिया है डाउन पेमेंट का वो एक अनसक्सेसफुल फाइल DHA कोयटा की 1 कनाल की उसको ही कंसिडर किया जाएगा। जी व्यूवर्स, तो दिलचस्प बात जो जिसके ऊपर मैं आज आपके साथ इसी निशिस्त में बात करूंगा वो ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि DHA की हिस्ट्री में पहली दफ़ा अनसक्सेसफुल फाइल की जो प्राइस है वो सक्सेसफुल फाइल से बढ़ गई। तो मैं आपको इस कंसेप्ट के ऊपर बात करने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये एंटिसिपेशन क्या चीज़ है। तो व्यूवर्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज कि ये जो एंटिसिपेशन है ये कितना ही एक मोहलक हथियार है और लोग इसको इस्तेमाल करके कैसे अपनी प्राइस जो है उसको ऊपर लेकर चले जाते हैं। यानी आप सिर्फ ये चीज़ आप DHA कोयटा में नहीं देखेंगे बल्कि कुछ लोग एक जत्था आपस में मिल के कैसे चीज़ों को एंटिसिपेट करवा के लोगों से इसकी प्राइस को या उन चीज़ों की प्राइस को बढ़ाने में कामयाब हो जाता है और यही काम उन्होंने यहाँ DHA कोयटा में भी किया। कैसे किया जानिए। व्यूवर्स, हुआ इस तरह कि DHA कोयटा की जब मैनेजमेंट ने ये चीज़ अनाउंस की कि हम अर्ली बर्ड कमर्शियल लेकर आ रहे हैं तो डीलर्स ने ये काम किया कि और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो फाइल्स हैं अनसक्सेसफुल फाइल्स उनको डाउन पेमेंट की मद में एडजस्ट करेंगे। यही जो एक छोटी सी जो स्टेटमेंट थी जो DHA कोयटा के या पूरे पाकिस्तान में जो दूसरे डीलर्स लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इस एक छोटी सी स्टेटमेंट को कैश किया। कैश उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि ये जो DHA कोयटा की जो फाइल है अनसक्सेसफुल ये एडजस्ट होने जा रही है डाउन पेमेंट में और उन्होंने ये इसको मज़ीद ज़रा ग्लैमरस बनाने के लिए कहा कि वो एक जो मोटी सी कोई एंटी है या कौन है या कोई वगैरह मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये 75 लाख रुपए में फ़ाइल एडजस्ट होगी जिसकी प्राइस अभी 50 लाख रुपए चल रही थी। उस फाइल के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि ये तो 75 लाख में DHA कोयटा की जो मैनेजमेंट है या DHA कोयटा वाले जो हैं उसको 75 लाख रुपए में एडजस्ट करने जा रहे हैं और वो भी वो फाइल जो अनसक्सेसफुल फाइल थी जिसको बैलेटिंग में अनसक्सेसफुल कंसिडर किया गया था। तो व्यूअर्स, उसके बाद ये हुआ कि ये जो एक आप रूमर कह सकते हैं या ये एक बात कह सकते हैं, जब ये बात मार्केट में चली तो डीलर्स ने आपस में एक दूसरे को बताया और पूरी मार्केट को गर्म करना शुरू किया। उससे ये हुआ कि इसकी जो प्राइस है अभी तकरीबन 68 के राउंड अबाउट पहुंच चुकी है और जो सक्सेसफुल फाइल थी वो 66 या 67 या उसके राउंड अबाउट ट्रेड हो रही है। हालांकि ये फाइल जो दूसरी थी आज 67 से 69 लाख रुपीस की बिकी है। अब व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, तकरीबन 20 दिनों में
सिर्फ 20 दिनों में व्यूवर्स 20 से 25 लाख रुपए जो है डीएचए कोयटा की जो फाइल है उसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। इसमें स्पेकुलेशन, मेन तो एंटिसिपेशन, फिर स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन का इस पे काफ़ी ज़्यादा किरदार है। ये डीलर्स लोगों को, जो बेचारे मासूम लोग हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ये जो फाइल है ये 75 लाख रुपए में जो अनसक्सेसफुल फाइल है इसको वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा वो किसी को 65 में, किसी को 68 में, किसी को 62 में, किसी को 70 में दे रहे हैं बस, ताकि क्योंकि उनको ये बता रहे हैं, उनको इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये उनकी जो फाइल है वो वहाँ पे 75 लाख रुपए की एडजस्ट हो जाएगी। तो व्यूवर्स एक इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि डीएचए कोयटा आखिर कितनी कमर्शियल फाइल्स जो हैं वो उसको मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो व्यूवर्स आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीएचए कोयटा कोई एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये फाइलें लॉन्च नहीं करने जा रहा, बल्कि चंद फाइलें, मतलब माइट बी 50, माइट बी 100, इसके करीब करीब वो जो कमर्शियल अर्ली बर्ड है वो लॉन्च करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई 500 या 1000 करेंगे, ये थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा फाइलें लॉन्च कर दें। सो चंद फाइलें, मतलब 50 फाइलें या 100 फाइलें, और दूसरी तरफ ये जो अनसक्सेसफुल फाइलें हैं ये हज़ारों की तादाद में हैं। तो ये जो डीलर हजरात हैं, मेरे भाई हैं, सारे हैं ये, और कुछ जो चालाक लोग हैं वो इस चीज़ का एक नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस फाइल की जो प्राइस है उसको बढ़ा रहे हैं और अपने पास जो उनके स्टॉक पड़ा हुआ है उसको वो सेल कर रहे हैं। अब होगा क्या, ये सारी गेम जो है ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। अल्टीमेटली अगर इस तरह की कोई और एक्सरसाइज ना की गई तो इस जो फाइल की प्राइस है उसने नीचे ही आना है। व्यूअर्स आप इस तरह देखें कि जैसे आजकल आपने एक वर्ड सुना को चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी जो है ये बिंग के साथ कनेक्ट होने लगा है, तो ये दोनों मिल के एक पूरा सर्च इंजन बनने लगा है। तो दूसरी तरफ गूगल है। तो अब अगर ये जो चैट जीपीटी की वजह से अगर बिंग वालों के जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ती है, और तो एक लॉजिकल बात नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 8 से 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स कुछ दिनों में या कुछ माह में इकट्ठे कर लिए। अब उनकी शेयर की प्राइस अगर बढ़ती है तो ये बहुत लॉजिकल है। और अगर बिंग जो है, जो उसने कोई भी काम ना किया होता, कोई या बिंग के साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो रही होती और वो उसकी प्राइस जो शेयर प्राइस है वो आप समझें कि 100 रुपये वाला 150 का हो जाता, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ती। सो ये जो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से प्राइस तो बढ़ जाती है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल प्राइस होती है जिसने अल्टीमेटली नीचे ही आना होता है। व्यूवर्स मुल्की हालात आपके सामने हैं। मुल्क में 1.5 अरब डॉलर के हमारे पास ज़खायर हैं। हमारे पास जो पेट्रोल है वो 250 का हो गया। हमारे मुल्क में डॉलर जो है वो 250 का हो गया। हमारे पास रिज़र्व की शदीद किल्लत है। हमारे पास मीडिया के ऊपर ये कंपेन चल रही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में लोग घरों में बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुल्क जो है उसके अंदर कोई उम्मीद नज़र आए और वो घरों से बाहर निकलें और उसके बाद वो रियल एस्टेट में आएँ और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ऐसा भी कोई इंडिकेटर नहीं है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो उसके बावजूद जब एक जो फाइल है उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है तो इसके अंदर क्या कोई जेन्युइन रीज़न है कि ये बढ़ रही है, क्योंकि हज़ारों फाइलों की प्राइस जो है वो आप लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल हो सकता है इसके अंदर कोई और भी रीज़न हो या कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो मुझे ना पता हो, लेकिन मेरी अपनी जो दानिश्त है उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल एक टेम्परेरी गेम है और इसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये फाइल दोबारा 75 पे सस्टेन करेगी। मैंने अपनी और भी बहुत सारी वीडियोस में इस तरह की बातें की हैं। ये दोबारा इसने अल्टीमेटली नीचे ही आना है। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में भी आपको ये बात बताई है कि ये चंद फाइलें हैं, ये कमर्शियल फाइल्स चंद हैं। ये कोई आप कहें कि 200 हैं या 400 हैं, ये नहीं है। ये चंद फाइलें हैं जो डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट, हमारे मुल्क के जो बाकी लोग हैं वो चाह रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं ले सकी उनमें भी ये फ़ाइलें, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए वो ले लें। लेकिन ये जो चंद फाइलें हैं इसके नाम पे ये जो गेम खेली गई है इससे आप ज़रूर रहें और इसमें
मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये अभी वो वाला टाइम नहीं है कि आप इसमें 75 लाख की फ़ाइल ले लें, बल्कि आप थोड़ा सा वेट करें। मेरा अपना ख्याल है ये थोड़ी सी दोबारा रिवर्स होगी तो आप उसको दोबारा से उस वक़्त दोबारा से बाय करें, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इस फाइल से ले सकें। और डीएचए की जो डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट है वो भी यही चाहती है कि वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। उसी फ़ायदे के लिए उन्होंने इतनी बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट का कोयटा में इन्हें शुरू किया है, और वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसलिए भी करते हैं कि डीएचए जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, और ये उनकी एक बहुत ही अच्छी काविश भी है। व्यूअर्स, मैं आपको कहता हूँ कि ये फाइलें चंद होगी, मैं इसकी एक और भी आपको बड़ी अच्छी सी लॉजिक बताना चाहूँगा कि डीएचए कोयटा के जो ऑलरेडी प्लॉट्स हैं वो माशाल्लाह जो कमर्शियल है स्पेशली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्राइस बहुत हाई है। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट ये प्लॉट्स मार्केट में लॉन्च कर दे तो इसकी प्राइस बहुत नीचे आ सकती है जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल्स हैं, तो ये कोई मंतक के मुताबिक ये चीज़ सही नहीं है। ये प्लॉट्स बहुत ही कम हैं, और इसका जो अल्टीमेट मेरे इस पॉइंट में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो प्लॉट्स हैं ये बहुत कम होंगे। ये इतनी बड़ी जो हमारे कुछ लोग जो हैं वो इसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डीलर्स, अच्छे डीलर्स हैं, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और वो कहते हैं कि सप्लाई और जो डिमांड है उसी के मुताबिक जो फाइल्स का जो रेट डिटरमिन होता है वही होना चाहिए, क्योंकि अभी जो डिमांड बढ़ रही है इसके देखें सप्लाई और डिमांड होता है ये हमेशा एक प्राइस डिटरमिन करता है। जो अभी डिमांड जो जनरेट की जा रही है वो अर्ली बर्ड कमर्शियल जो लॉन्च हो रहा है उसके पीछे छुप के ये प्राइस जो है ना इसको बढ़ाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सही बात नहीं है। अच्छे जो डीलर्स हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं इससे डीलर्स जो इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं और लॉन्ग टर्म में वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बाइंग करना छोड़ देते हैं जिसमें इस तरह की चीज़ बार बार हो रही हो। जी व्यूअर्स, अब मैं आखिर में आपको ये बताऊंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस जो प्राइस है वो 75 लाख करना चाहते हैं। तो उसका नंबर 1 रीज़न ये है कि जो अपनी 50 लाख वाली फ़ाइल है उसको एक महीने में 75 में बेच के 25 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं। शायद उनके जहन में ये भी हो कि थोड़ा सा जो फाइल गिर रही है उसको सहारा देना भी। तीसरा इसका ये भी बेनिफिट हो सकता है कि जो 50 लाख रुपए की फ़ाइल थी उसको 75 लाख के हिवस डाउन पेमेंट में एडजस्ट करवाना। तो ये भी बेनिफिट, ये भी इसके पीछे एक मुहर्रकात हो सकते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा अपने बेनिफिट सोचता है, और क्योंकि ये एक समझें कि एक बार्टर डील की एक बड़ी ही बेहतरीन मिसाल है जिसमें डीएचए कोयटा फ़ाइल एक दे रहा है और उसके बदले उसकी डाउन पेमेंट में आपसे एक दूसरी फ़ाइल एडजस्ट कर रहा है। ये इसकी एक ब्यूटी भी है कि बार्टर डील भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हम इसी वीडियो में अब आपको ये बताने लगे हैं कि जो अर्ली बर्ड कमर्शियल लॉन्च हो रहा है इससे किन लोगों को बेनिफिट होगा और कौन लोग खसारे में हैं। तो व्यूअर्स, वो लोग सारे जिन्होंने अपनी 60-70 लाख रुपए में फ़ाइल बेच दी वो सारे बेनिफिट में हैं। व्यूअर्स, वो सारे लोग जिन्होंने अपनी 50 लाख की फ़ाइल 60, 65, 70, 62 में बेच दी वो सारे मैं समझता हूँ बेनिफिट में हैं। व्यूअर्स, वो दूसरे लोग जिनका अर्ली बर्ड कमर्शियल निकल आया वो भी सारे बेनिफिट में हैं क्योंकि वो उसके ऊपर भी ओन आ जाएगा उनको, वो सारे भी बेनिफिट में हैं। व्यूअर्स, वो सारे लोग भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे कि जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी, वो उस इनसाइड इन्फॉर्मेशन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसका इम्कान काफ़ी कम है, लेकिन वक्त बताएगा कि ऐसे था कि नहीं। व्यूअर्स, ये बात आपने मेरी अपनी पल्लू के साथ बांध लेनी है। वो तमाम लोग भी बेनिफिट में रहेंगे जिन्होंने 1 कनाल की अनसक्सेसफुल एफिडेविट या कोई भी फ़ाइल लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास लेकर रखी हुई है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये एक सोना है जो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा। बहरहाल इस वक्त तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें एंटिसिपेशन, मैनिपुलेशन, स्पेकुलेशन इसके ऊपर चल रही हैं और ये कोई इतनी मज़ेदार नहीं है। और या फिर आप कह रहे हैं रूमर्स जो है मार्केट में घूम रही हैं, रूमर्स तो नहीं है खैर, आप क्योंकि वो पता चल गया कि वो आ रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। इसके ऊपर इनकी प्राइस बढ़ रही है और ये मुझे कोई इतनी हौसला अफजा चीज़ नहीं लग रही। व्यूअर, खसारे में वो सारे लोग हैं जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी उन्होंने अपनी 65, 70, 68 लाख में अपनी फ़ाइल बेचने में नाकाम रहे।
क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। अल्टीमेटली इसने कुछ टाइम बाद दोबारा नीचे आ जाना है अगर डीएचए कोयटा की तरफ से कोई इस तरह की नई कोई एक्टिविटी ना की गई। और अल्टीमेटली इसको आना भी चाहिए क्योंकि मुल्की हालात ऐसे नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज़ बढ़े। प्रॉपर्टी ने नीचे आना है क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी वो उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। अब वो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो चली गई हैं और अब ये प्रॉपर्टी नीचे आ रही है। सो लॉन्ग टर्म में तो ये बढ़ेगी लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने अल्टीमेटली नीचे ही आना है। आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस अपनी प्राइस की अच्छी, अपनी फ़ाइल की कोई अच्छी प्राइस मिल रही है तो आप इस अपनी फ़ाइल को बेच दें, क्योंकि आप बेचेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न आ जाएगा और जब ये प्राइस नीचे आए दोबारा से तो आप इसको दोबारा बाइंग कर लें। दूसरा, मैं अपने डीलर्स हज़रात को ये कहूँगा कि आप जो प्राइस है उसको बहुत मल्टीपल्स में मत इंक्रीज़ करने की कोई ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बने, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है और जो एंड यूज़र्स होता है वो भी नुकसान और खसारे में रहता है। उसको एक जब चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसको बेचें और उस पर अपना कमीशन लें। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख यानी प्राइस आप एक महीने में जैसे 50 है उसको 51-52 में लेकर जाएं तो लाख 1.5 लाख कमाया, तो फिर उसको थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर लेकर गया। तो ये बेसिकली ये ट्रेंड होना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट टर्म में एक फ़ाइल का ट्रेड करके आप उसमें बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो सप्लाई और डिमांड है उसी को ही प्राइस डिटरमिन करनी चाहिए और हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से प्राइस जो है वो आर्टिफिशियल ऊपर चली जाए। मैं अपनी इसी वीडियो में ये भी अपनी डीएचए मैनेजमेंट से कहूँगा कि आप सरदार इनक्लोजर या नवाब इनक्लोजर का भी आगाज़ करें। उसमें आप 8 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल के जो फार्म हाउसेस हैं उनका इनेकाद करें, क्योंकि बलूचिस्तान में ये बहुत बड़ा कल्चर है कि सरदार वहाँ पे और नवाब लोग होते हैं। आप उनको मदऊ करें तो वो आके जब बाइंग शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जेन्युइनली जो इसकी डिमांड है डीएचए कोयटा की वो बढ़ेगी और उस जेन्युइन डिमांड के बढ़ने से जो प्राइस इंक्रीज़ होगी उससे बाहर लोगों को फ़ायदा होगा। और उसमें फिर वो जब प्राइस नीचे भी उसी तरह तेज़ी से नहीं आएगी, बल्कि वो जब एक चीज़ जेन्युइन बढ़ती है तो उसकी प्राइस उस तरह तेज़ी से नीचे नहीं आती, बल्कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई ही उसकी प्राइस डिटरमिन करती है। व्यूअर्स, आप अपना ख़ुद से भी सोचें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमने भी जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो समझ दी हुई है उसके मुताबिक हमने आपको गाइड करने की कोशिश की है, ताकि आप हमारी वीडियो देखें और उससे आप गाइडेंस लें और उसके मुताबिक आप अपना जो फ़ैसला है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। व्यूवर्स, ये हमारी वीडियो अब इख्तिताम पसीर होती है। मैं चाहूँगा अल्लाह ताला आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे। और मैं ये चाहूँगा कि आखिर में बस मैं ये कहूँगा, अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।